कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच एक भरोसे का काम करता है संभोग, लेकिन सेक्स कब आपके पति से कब आपका विश्वास हिला दे ये कोई नहीं जानता। मैं अपने घर में 2 भाइयों के बीच अकेली बेटी थी। मेरे पापा काफी रसूखदार परिवार से थे और भगवान की दया से हमारे पास हर वो चीज थी जिसके लिए लोग सपने देखते थे। 12वीं पास करने के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला मिला और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। वहीं मेरी मुलाकात अमित से हुई। मैं फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी अमित ने पीछे से आकर कहा, इस तरह धूप में खड़ी रहोगी बेहोश होकर गिर जाओगी। आज चल तेरा फॉर्म मैं जमा कर देता हूँ। अमित के साथ मैं सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में चली गई और 2 मिनट के अंदर मेरा सारा काम हो गया। पहली मुलाकात इतनी अजीब और अनपेक्षित थी कि मुझे शुक्रिया कहने का भी मौका नहीं मिला, ना ही उनका नाम पूछने का। अमित भी बिना किसी रुचि के वहां से गायब हो गए और मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। कॉलेज शुरू हुए 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अमित दोबारा नजर आए। मैं उन्हें देखते ही पहचान गई, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। बाद में पता चला कि वे मुझसे 1 साल सीनियर थे। इस बार मैं मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं उनके पास गई और उन्हें शुक्रिया कहा। धीरे धीरे हमें पता चला कि अमित के पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त हैं। इसके बाद हम दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई। अमित का मेरे घर आना जाना बढ़ने लगा और बिना कहे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमारी भावनाएं कितनी गहरी है। समय बीतता गया, हमारी दोस्ती को 5 साल हो गए। इस बीच अमित ने को नौकरी मिल गई और 1 साल बाद मुझे भी नौकरी मिल गई। संयोग से हम दोनों को एक ही शहर में पोस्टिंग मिली और साथ काम करते करते हमारे बीच नजदीकियां और बढ़ गई। मैं हमेशा अमित के करीब रहना चाहती थी, लेकिन वह मुझे हर बार संयमित रखने की सलाह देता। अमित अक्सर कहते, देख किट्टू, एक दिन तो हमें यह करना ही है, तो क्यों न शादी की बात करें। मैं उनकी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे घर पर शादी की बातें होने लगी। मैंने यह मौका नहीं गंवाया और अपने पापा को अमित के बारे में बताया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से चले गए। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि पापा मेरी भावनाओं को समझ गए। लेकिन शाम को भैया आए और बिना कुछ कहे मुझे थप्पड़ मार दिया। गुस्से से बोले, यही सब करने के लिए तुझे बाहर भेजा था। मैं हैरान थी और जवाब में बोली, भैया मैंने क्या गलत किया है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर प्यार करना ही था तो किसी अपने बराबर के लड़के से करती। मेरे लिए यह जवाब काफी चौंकाने वाला था। मैंने उनसे 6 साल से जानती हूँ और 3 साल से प्यार करती हूँ। क्या यह समय किसी को समझने के लिए कम है? भैया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती, इसे भूल जा। मैंने यह बात अमित को बताई। अमित ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं हैंडल करता हूँ। अमित ने घर जाकर अपने पापा को हमारी शादी की बात की। उनके पापा इस खबर को सुनते बहुत खुश हुए और अगले ही दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आए। वह मेरे पापा से गर्मजोशी से मिले, लेकिन मेरे पापा का व्यवहार बहुत ठंडा था। अमित के पापा ने कहा, हम अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलते हैं और अमित किट्टू की शादी कर देते हैं। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर मना कर दिया। अमित के पापा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना कोई विवाद किए चुपचाप चले गए। मैंने अपने परिवार को कई बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन पापा और भैया मेरी शादी के लिए सहमत नहीं दी। समय बीतता गया और मैं भी धीरे धीरे यह मानने लगी कि शायद मैंने ही कोई गलती की थी। बाद में मुझे सच का पता चला और मेरी और अमित की शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारी जाति अलग थी। हम दोनों जनरल कैटेगरी में थे, लेकिन मैं उच्च ब्राह्मण कुल से थी और अमित वैश्य। पापा ने अपनी ही जाति और हैसियत के अनुसार मेरे लिए लड़का ढूंढा। ये लड़का एक रसूखदार परिवार से था जिसकी बड़ी कोठी और रुतबा था। शादी पक्की होते ही पापा बहुत खुश थे और बोले, देख मैंने तुझे ऐसा लड़का ढूंढ कर दिया है जिसका पूरा परिवार शराब सिगरेट तो छोड़ सुपारी तक नहीं खाता। मैंने पापा से पूछा, आपको ये कैसे पता? उन्होंने गर्व से कहा, मैंने घर में एक भी पान का पत्ता या शराब की बोतल नहीं देखी। मेरी शादी धूमधाम से हुई, खूब दहेज दिया गया, लेकिन लड़का जाति से सही था। शादी की सुहाग रात थी। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरे पति रात 1 बजे कमरे में आए और पूरी तरह शराब के नशे में थे। उन्होंने कहा, सॉरी, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। शादी थी ना, तो मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने चुपचाप दूसरी ओर मुंह करके सो गई। अगले दिन भी सब कुछ सामान्य था। रात को मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा, तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। इस बार वह रात के 3 बजे लौटे, फिर से पूरी तरह शराब के नशे में थे। मेरा सब्र टूट गया और मैंने उनसे पूछा, आप तो शराब नहीं पीते थे, फिर ये रोज रोज क्या हो रहा है? वह हंसकर बोला, अरे सो जा पगली,
मुझसे सवाल जवाब मत कर। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा हक बनता है। अगले ही पल उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और जबरदस्ती संभोग किया। यह रिश्ता जो प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है, मेरे लिए डर और दर्द का कारण बन गया। माँ को बताया तो उन्होंने कहा, पति के साथ यह सब होता ही है, भूल जा। हर रात डर बनकर लौटती रही। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ प्यार होगा या बलात्कार। मुझे सिर्फ जाति के नाम पर किसी अनजान के बिस्तर पर फेंक दिया गया। काश मैंने अपने प्यार के लिए लड़ा होता। आज मैं हर माँ बाप से कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी किसी को लंबे समय से जानती है तो जात पात और समाज छोड़कर उसकी खुशी को प्राथमिकता दे, क्योंकि आपकी बच्चों की खुशी इस समाज से नहीं, आपसे जुड़ती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों, सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय होगा। हर हर महादेव दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी।